नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली मेट्रो ने 8 साल बाद बढ़ाया किराया। हर लाइन पर 1 से 4 रुपए अतिरिक्त देना होगा शुल्क। दिल्ली मेट्रो में सफर करना महंगा हो गया है। 8 साल बाद डीएमआरसी ने किराए में बढ़ोतरी की। हर लाइन पर 1 से 4 रुपए तक अतिरिक्त किराया यात्रियों को चुकाना होगा। यह बदलाव बढ़ती परिचालन लागत और रखरखाव खर्च के चलते किया गया है। यूएसयू चुनाव में राहत। उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर अहम अपडेट सामने आई। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार अब उम्मीदवारों को नामांकन के समय 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सूत्रों का कहना है कि ये बॉन्ड उम्मीदवारों को मिलने वाली कई शर्तों में राहत प्रदान करेगा। इस कदम का मकसद चुनाव में पारदर्शिता लाना और अनावश्यक विवादों को रोकना है। दिल्ली सीएम हमले केस में बड़ा अपडेट। सरकार ने उनकी Z+ सुरक्षा वापस ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुए हमले के मामले में सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने उनका Z+ सुरक्षा कवर हटा दिया। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसीज की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। इससे पहले हमले के बाद सीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे और विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा था। राजेश खिमजी के खतरनाक इरादे उजागर। ट्रेन से उतरते ही हमले के लिए जुटाया चाकू। दिल्ली की सियासत में हलचल मचाने वाली रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश के नए खुलासे हुए। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश खिमजी पहले से ही खतरनाक इरादे लेकर आया था। वो ट्रेन से उतरते ही चाकू की व्यवस्था में लग गया था ताकि रेखा गुप्ता पर हमला कर सके। जांच में सामने आया कि खिमजी लंबे समय से योजना बना रहा था और मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सड़क बंद कर एलजी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल ने जोर पकड़ लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए और एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे इलाके में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। उनका आरोप है कि दिल्ली प्रशासन और एलजी उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिलेंगे। कॉलेजियम ने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 नए जजेस की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें जस्टिस पंचोली का नाम सबसे अहम है, जिन्हें वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2031 में भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। कॉलेजियम के इस फैसले को न्यायपालिका के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। नए जजेस की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों के निपटारे की गति बढ़ने की उम्मीद है। जेएनयू लाइब्रेरी विवाद पर प्रशासन सख्त। जांच के लिए समिति गठित की गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी मामले में प्रशासन हरकत में आ गया। विश्वविद्यालय ने इस विवाद की गहराई से जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की। समिति का काम होगा कि वो पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करे, जिम्मेदार लोगों की पहचान करे और अपनी रिपोर्ट तय समय में प्रशासन को सौंपे। वकीलों की हड़ताल के बीच दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचें। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल के चलते राजधानी के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे राउज एवेन्यू कोर्ट और आसपास के भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। दिल्ली को जलभराव से राहत। सीएम रेखा गुप्ता बोली, अब स्थायी समाधान की दिशा में होगा काम। दिल्ली में हर साल बरसात के मौसम में जलभराव से होने वाली दिक्कतों पर अब स्थायी समाधान की दिशा में काम शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि फिलहाल राजधानी को जलभराव से राहत मिली, लेकिन सरकार अब केवल अस्थायी इंतजामों पर निर्भर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक स्थायी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर नया हाउसिंग प्रोजेक्ट। कंपनी करेगी 1400 करोड़ का निवेश। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। एक बड़ी कंपनी यहां 1400 करोड़ रुपए का निवेश करके नया हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से इस इलाके में निवेशकों और घर खरीदारों की रुचि तेजी से बढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की वजह से ये क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े रियलिटी हब में तब्दील हो सकता है। दिल्ली में एसएससी परीक्षाओं पर छात्रों का आंदोलन। पुलिस ने 44 प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ छात्रों का आंदोलन मंगलवार को तेज हो गया। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और परिणाम में देरी के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तय समय खत्म होने के बाद भी जब छात्र डटे रहे तो पुलिस ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन न मानने पर कार्रवाई करनी पड़ी।
ट्रेन हादसों पर लगेगी लगाम, रेलवे लाएगा एआई और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा सिस्टम। भारतीय रेलवे अब हादसों को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है। रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। ये सिस्टम चलती ट्रेन के नीचे लगे हिस्सों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेकर तुरंत अलर्ट जारी करेगा। एसएससी घोटाले पर बवाल, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से केजरीवाल, भाजपा पर हुए हमलावर। एसएससी भर्ती घोटाले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। उन्होंने कहा कि नौकरी के हक की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगार युवाओं पर इस तरह की कार्रवाई बेहद शर्मनाक है। कोयला मंत्रालय का ग्रीन मिशन, खनन भूमि पर 12,750 हेक्टेयर में होगा वृक्षारोपण। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल शुरू की। मंत्रालय ने खनन से प्रभावित बंजर भूमि को हरियाली से भरने के लिए 2025 से 29 तक कुल 12,750 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल भूमि का पुनर्जीवन करना, बल्कि जल और वायु की गुणवत्ता सुधारना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना भी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर सीआईसी का आदेश किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि डिग्री से संबंधित दस्तावेज निजी दायरे में आते हैं और इन्हें उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है। कैंसर और जरूरी दवाओं पर जीएसटी घटा, आईएमए ने फैसले को बताया सराहनीय। कैंसर और अन्य जरूरी दवाओं पर जीएसटी में कटौती का फैसला मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लाखों मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। अब इलाज की लागत कम होगी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं पर कर में कमी से आम जनता का आर्थिक बोझ घटेगा और जीवन रक्षक दवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी। बड़ी फीस न चुकाने पर निजी स्कूल ने 10 बच्चों का काटा नाम, अभिभावक करेंगे विरोध। दिल्ली एनसीआर के एक निजी स्कूल में बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने पर 10 बच्चों के नाम काट दिए गए। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही परिवारों पर निजी स्कूल लगातार फीस बढ़ाकर बोझ डाल रहे हैं। अब बच्चों का नाम काटकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, मैदान में सिर्फ 2 उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 अब सीधा मुकाबला बन गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक केवल 2 नाम ही बचे हैं, जिससे ये साफ हो गया कि मुकाबला 2 तरफा रहेगा। संसदीय राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति पद तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले सियासी समीकरणों का संकेत भी देगा। एल्विश यादव फायरिंग केस में 2 शूटर गिरफ्तार, हिमांशु भाऊ ने दिया था टास्क। यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि दोनों को ये टास्क गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने दिया था। बताया जा रहा है कि फायरिंग की साजिश लंबे समय से रची गई थी और शूटर्स को खास तौर पर डराने और दहशत फैलाने के लिए भेजा गया था। शमशान घाट में 45 दिन से बिजली गुल, भाकियू क्रांति ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। गाजियाबाद के शक्तिखंड 4 स्थित शमशान घाट में पिछले 45 दिनों से बिजली न आने का मामला गर्मा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बेहद कठिन हो गई है। इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के उपकेंद्र पर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल न की गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। निक्की भाटी दहेज हत्या केस पर एनसीडब्ल्यू का एक्शन, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। निक्की भाटी दहेज हत्याकांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्ती दिखाई। आयोग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से 3 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मामले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश और गुस्सा फैला दिया। परिजनों का आरोप है कि निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। अब आयोग ने साफ कहा कि अगर निर्धारित समय में ये रिपोर्ट न दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने शाह से पूछे 2 सवाल, कहा लोग याद कर रहे मेरी जेल वाली सरकार।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता आज भी उनकी जेल वाली सरकार को याद कर रही है। केजरीवाल ने शाह से 2 सवाल पूछे। पहला, बीजेपी ने पिछले 11 सालों में दिल्ली के लिए क्या काम किया, और दूसरा, अगर केंद्र सरकार दिल्ली के लिए इतनी ही चिंतित है तो यहां की जनता को अधिकार क्यों नहीं देती। कोविड दवा मामले में गौतम गंभीर को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ट्रायल कोर्ट कार्रवाई रहेगी जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड दवाइयों के कथित अनियमित वितरण मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया। गंभीर ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपने स्तर पर मामले की सुनवाई करता रहेगा। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान दवाइयों की सप्लाई और वितरण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे थे। सीबीआई ने 350 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश किया। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले 3 गिरफ्तार। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का बड़ा खुलासा किया। एजेंसी ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो अमेरिकी नागरिकों से पिछले 2 साल में 350 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए लोगों को तकनीकी सहायता, लॉटरी और स्कीम्स के नाम पर फंसाते थे। दिल्ली में 5 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 5 साल के मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे को गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। परिजनों का आरोप है कि इलाके में पहले भी कई बार कुत्तों के हमलों की शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।